वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था एमीन्स के बारे में, जिसके अंदर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को लास्ट तक डिस्कस कर लिया था और उसकी प्रिपरेशन के बारे में देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स। तो हम शुरुआत करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स के अंदर सबसे फर्स्ट है हमारा बेसिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रॉपर्टी। अब जो एमीन्स होती है क्या होती है, RNH2। इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखो RNH HOH RNOHOH ये है बेसिक शो करने के लिए। जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर कहां चला जाता है, एसिड के पास दे देगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर ये H+ होगा। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन गिवन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। और इस कारण हमें क्या पता चलता है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर हमें ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट सबसे बड़ा ये है बेसिक प्रॉपर्टी। ऑर्डर गैस फेज। अगर एमीन गैस फेज में है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। और अगर लिक्विड फेज में है तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये तो होता है स्टेबिलिटी के कारण, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होने के कारण। और ये जो होता है ऑर्डर, ये होता है क्राउडिंग के कारण। ठीक, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर R, N, R और R आ जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट जो इसके ऊपर अटैक करेगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जब इसके ऊपर अटैक करता है तो वो क्या देखता है कि चारों तरफ कौन है, बल्कि ग्रुप है, और इस कारण अटैक नहीं कर पाता। एक होता है RNH2 प्राइमरी और एक होता है RNHR। दोनों ही प्लेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 एल्किल है, यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गिवन कर रहा है। इस कारण ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। इसका ये रीजन है। और यहां पर अब ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, 3 डिग्री के अंदर। अब 3 डिग्री है तो बल्कि ग्रुप का इफेक्ट होगा इसके ऊपर। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ या बाय मेटल आयन। बाय मेटल आयन। तो जो हमारा C2H5NH2 है, जब AgCl के साथ रिएक्शन करता है तो देखो किसका फॉर्मेशन होता है, C2H5N, या मैं बात करूं NHH Ag NHH C2H5 एक तरीके से। ठीक है, और HCl जो होगा वो, या मैं बात करूं कौन निकल जाएगा साथ में, HCl Cl यहां आ जाएगा और इसके ऊपर अब ये प्लस चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसका फॉर्मेशन हुआ, डाई इथाइल इथाइल एमीन सिल्वर
सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ करवाऊं तब देखो किसका फॉर्मेशन होगा, C2H5 and CuCl। इस रिएक्शन को हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन रिएक्शनों को हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल एमीन। ठीक है, क्योंकि NH तो रहेगा ही, क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो सीधी सी बात है, बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक तरीके का सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें एक तरीके से ये ध्यान रखना है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा बस। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है बाय एल्काइलेशन। RNH2। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है तो HCl रिमूव होता है, R, NH और R, यानी कि 1 डिग्री वाला किसके अंदर चेंज हो गया, 2 डिग्री एमीन के अंदर। और 2 डिग्री एमीन किसके अंदर चेंज हो जाएगी, 3 डिग्री एमीन के अंदर। और अगर ये रिएक्शन आ गई हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, R4N प्लस Cl माइनस टेट्राहेड्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी एल्काइलेशन, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एल्काइलेशन में क्या ऐड करना है, एल्काइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एसाइलेशन। अब एसाइलेशन के अंदर एसाइल जोड़ना है, यानी कि एसाइल क्लोराइड या मैं बोलूं कार्बन एसाइलेशन। तो ये है हमारा RNH2। जब इस पर एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, माइनस का HCl, RNH, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एल्काइल एमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि देखो एमाइड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है हमारा एमाइड। एमाइड में एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मैं किसके थ्रू कर दूं, फिर से किसी एल्काइल के थ्रू कर दूं, तो एल्काइल एमाइड। ठीक है, इसे हम एसाइल एमाइड भी बोल सकते हैं, जो भी कहना चाहें। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ एसाइलेशन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय बेंजोइलेशन। अब देखो बेंजोइलेशन यानी कि बेंजीन रिंग होता है। इसमें देखो RNH2 Cl C डबल बॉन्ड O C6H5 माइनस का HCl रिमूव, RNH C डबल बॉन्ड O C6H5 एल्काइल बेंज एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम प्रोसेस एसाइलेशन और बेंजाइलेशन के अंदर, बस यहां पर चेंज करना है हमें। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना है। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ बेंजाइलेशन के साथ।
नेक्स्ट है हमारी कार्बोनाइल या कार्बोनाइल एमीन रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ओनली शो या ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमीन, सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? प्राइमरी एमीन ही ये रिएक्शन को शो करेगा। कैसे? RNH2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो देखो, जब हमने क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन देखी थी तो हमने वहां पर ये डिस्कस कर लिया था। किसका फॉर्मेशन होगा? RNC का, यानी कि एल्काइल आइसो साइनाइड का। और क्या निकल जाएगा? N2 RNC निकल जाएगा। H2 H2O निकल जाएगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल इसके हाइड्रोजन को रिमूव करके H2O का रिमूव कर देगा। साथ में क्या निकल जाएगा? KCl, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 1 2 3 एंड 3 6, तो 3H2। तो ये है हमारा रिएक्शन विथ कार्बोनाइल एमीन रिएक्शन। ध्यान क्या रखना है? प्रोडक्ट हमें किसका फॉर्मेशन होगा? सिर्फ और सिर्फ आइसो नाइट्राइल का। या मैं बोलूं ये रिएक्शन कौन शो करेगा? फर्स्ट डिग्री एमीन ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ कार्बोनाइल एमीन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय CS2। बाय CS2। इस रिएक्शन को हॉफमैन मस्टर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। कैसे? जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन CS2 के साथ करवाई जाती है तो RNC डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S H का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारा डाई थायो कार्बोनाइल एसिड एल्काइल डेरिवेटिव। जब इसकी रिएक्शन आगे HgCl2 के साथ करवाई जाए, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो R, ध्यान से देखना, RNC डबल बॉन्ड S प्लस, और कौन साथ में निकल जाएगा? RNC डबल बॉन्ड S, और एक क्या निकल गया? S, और हमारा क्या निकल जाए? HgS और 2HCl, क्योंकि Hg और 1S 1 and 1 2HCl रिमूव हो जाएंगे। ये नाम जो है ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये है तो साइनाइड, लेकिन कैसा हो गया? थायोसाइनाइड। तो एल्काइल थायो आइसो साइनाइड, बस ये ध्यान रखना है। कौन आ गया? एक थायो आ गया, एल्काइल थायो आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब इसकी जो स्मेल होती है, ये जो स्मेल होती है किसकी तरह होती है? मस्टर्ड ऑयल की तरह इसकी क्या होती है? स्मेल होती है, और इस कारण इसे कहते हैं हॉफमैन मस्टर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विथ HNO2।
रिएक्शन विथ HNO2। तो ये है हमारी प्राइमरी एमीन। जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ROH, यानी कि अल्कोहल N2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हमारी R2NH। जब HNO2 के साथ रिएक्शन करती है तो देखो R2N और इसका NO, यानी कि N नाइट्रोसो या N नाइट्रोसो डाई एल्काइल एमीन और साथ में H2O का रिमूव हो जाएगा। ये है हमारी 3rd डिग्री एमीन, HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी एमीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन, 2 डिग्री एमीन से N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन का फॉर्मेशन। एक तरीके से बोलूं, इसके अंदर कौन बचेगा, NO, और यहां पर से कौन जाएगा, OH। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन और अल्कोहल और 3 डिग्री कोई रिएक्शन शो नहीं करता, बुक के अंदर आपकी रॉन्ग रिएक्शन है। तो ये है हमारी रिएक्शन विथ HNO2। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय NOCl। बाय NOCl, या मैं बोलूं टिल्डेन रिएजेंट। तो ये है हमारा RNH2 NOCl। तो देखो RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, N2 और H2O निकल जाएगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 10 रिएक्शन है हमारी बाय COCl2, यानी कि फॉस्जिन। फॉस्जिन के साथ जब RNH2 COCl2 जब रिएक्शन करता है तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, CCl। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है और ClCl है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाली रिएक्शन देखी, इसमें और इसमें कहाँ डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के अंदर। तो एज इट इज रिएक्शन देखो, डबल बॉन्ड CO कार्बन से ये जो Cl है इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, यानी कि NHR, और यहां पर भी क्या बन जाएगा, NHR का फॉर्मेशन हो जाएगा, और माइनस का 2HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये है हमारी रिएक्शन विथ COCl2 या रिएक्शन विथ फॉस्जिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे फर्स्ट है बाय, क्या होता है इसमें देखो, CH3 CH2 NH2 प्राइमरी एमीन। जब इसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन होती है तो CH, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता है एसिटिक, तो देखो CH3 CHO का फॉर्मेशन हो जाता है और NH3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक तरीके से बोलूं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्राइमरी से एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, सेकेंडरी है
तो अब देखो सेकेंडरी CH3 CH3 CH NH2। जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसी हो गई, अब सेकेंडरी हो गई। जब इसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NH, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है एसिडिक मीडियम में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NH3, यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो है तो ये भी प्राइमरी एमीन, लेकिन यहां से जो स्ट्रक्चर है ये कैसी हो गई, 2 डिग्री हो गई, और वो कैसी थी, 1st डिग्री। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और सेकेंड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसके थ्रू, KMnO4 के थ्रू। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय H2O2 या H2SO5, दोनों ही पर एसिड है, परऑक्साइड के थ्रू, या H2SO5 सल्फ्यूरिक का पर एसिड है। ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, देखो कि जब प्राइमरी एमीन जो है परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के थ्रू ये क्या करता है, CH3 NH और OH, यानी कि N मिथाइल हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, 1 डिग्री एमीन से N मिथाइल या N एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मेशन होता है। अब मैं अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर दूं, 2 डिग्री ले लूं, तब क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा 2 डिग्री एमीन। इसका ऑक्सीडेशन यहां पर क्या आ गया, CH3। अब ये OH यहां चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, NN डाई मिथाइल हाइड्रोक्साइल एमीन का। ठीक है, अब मैं अगर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर दूं, 3 डिग्री अगर मैं कर दूं इसको, 3 डिग्री करने पर सेम स्ट्रक्चर CH3। अब अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करूं तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि ये इसी फॉर्म के अंदर बना रहेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, NNN ट्राई मैथ, यानी कि ट्राई मिथाइल हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब परऑक्साइड या पर एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है प्राइमरी एमीन, तब तो N मिथाइल हाइड्रोक्साइल एमीन या N एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमीन, 2 डिग्री के साथ NN डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमीन, और जब 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करता है तो NN ट्राई इथाइल या ट्राई एल्काइल हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स। तो उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।